कहाँ ते ले आए मोहन सुगर नारियल वेली कहाँ ते कौन की बहन कौन की बेटी पाप कमाए लाए मोहन सुगर नारियल वेली कहाँ से भगवान बोले रुक्म की बहन भीष्म की बेटी रुक्म की बहन भीष्म की बेटी दादा जबरन प्यार लाए जबरन प्यार लाए मोहन सुगर नारियल वेली कहाँ रुक्म ने जवाब दिया तुझे ये लगता है कृष्ण कि इस रुक्मणी के आसपास कोई रखवाली वाला नहीं है सो युद्ध करवे के लिए रुक्म जैसे ही आगे बढ़े महाराज फौजों को भगवान ने परास्त किया और रुक्म को बंदी बना करके जब भगवान खींचने लगे तो मारवे के लिए बलिदाऊ तैयार भये झपट के रुक्मणी ने भगवान के पैर पकड़े कन्हैया क्या कर रही हो भैया पे हाथ मत उठा देना क्यों बेचारा है बंधुआ भी है ये नाथ तुम्हारा चेहरा है और बूढ़े बाप की निशानी है मत मारो भाई मेरा है आप भैया पे हाथ मत उठाना अगर आपने भैया को मार दिया तो लोग कहेंगे कि शादी में अपने भैया को मरवा के चली गई जीवन पर्यंत तक ये बहन अपने मायके का मुंह नहीं देख पाएगी आप इन्हें छोड़ दो भगवान बोले क्यों रोक रही हो रुक्मणी आंखों में आंसू लेके एक बात कहती गोविंद शायद तुम्हें पता ना है कि भैया के बिना मायको ना है मत मारो बिरन को नाथ बखत सुधी भैया की आवेगी सीलू भैया एक सुधी आवे मंडप नीचे एक सुधी
गोविंद हम किने खवाबी तो उठत सुधी मैया की आवेगी। भगवान ने छोड़ दिया रुक्म को। प्रभु रुक्मणी को लेकर के द्वारिका नगरी के लिए आए। बड़े विधि विधान के साथ में प्रभु का तो बड़े विधि विधान से भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, सत्राजित यदुवंश में था एक परम सुजान, करता था वो नित्य प्रतिदिन सूर्य देव का ध्यान। एक सत्राजित नाम का यदुवंशी जो रोज सूर्य देव का ध्यान करता और सूर्य जी की कृपा से उसने एक मणि पाई थी जो रोज 8 बार सोना देती थी। महाराज वो मणि रोज 8 बार सोना देती, जिसका बढ़िया सब कुछ चलता। लेकिन सत्राजित ने विचार कियो कि जब जब मणि हम घर ही में रखेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। सो सत्राजित को मणि को लेके भगवान कन्हैया की सभा के लिए चलो। महाराज कुछ लोगों की आदत होती है, अगर कुछ नई चीज बनवा ले सोने की तो वे वैसे ही काम करते हैं। जैसे कोई हार पहन के आए 9 मैया पंडाल में बैठ के तो 50 बार सही ना बैठ रहो, फिट ना बैठ रहो, 50 बार बोलेंगे। और जैसे नई अंगूठी है तो अंगूठी इस काम है, अब उठाए को तो रख दो, बूते कर दो काम, वो ऐसे रख दे, तो अंगूठी इस काम करेंगे। ये समझ लो कि माताओं की सोना पहनने की कुछ ज्यादा आदत हो गए तो वैसे ही काम करेंगे। अब सत्राजित को मणि विचार कर रो कि उन्हें देख ही ना सो भगवान को दिखाए के लिए पहुंचो। और तुम लंका को सोनो दिखाओगे तो फिर क्या मतलब है हवा को? लंका को अगर जरा से सोनो दिखाए तो पूरी सोने की हो तो क्या फर्क पड़ेगा? सो सत्राजित ने जैसे ही प्रवेश कियो इतनी चमकदार मणि है सब यादवों के नेत्र बंद हो गए। एक बोलो हमें जल रही सूर्य भगवान आए रे, दूसरो बोलो चंद्रमा आए रे, तीसरो बोलो लग रही चमकदार कोई मणि आए रही। सो जैसे प्रवेश करो सत्राजित ने भगवान ने जरा सा मुस्कुरा दिया। परीक्षित जो कन्हैया मुस्कुराए भगवान की मुस्कुराहट ने उस मणि को जुगनू बना दिया। इतनी प्यारी मुस्कुराहट है, वो इतनी चमकदार मणि भगवान की मुस्कुराहट के सामने फीकी पड़ गई। अब यादव आपस में बातें करने लगे, बोले जब मणि अगर भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। दूसरो बोलो भैया मोर नाचो कहाँ नाचो जंगल में, काऊ ने ना देखो अपनी छत पे नाचो सबने देखो, अगर जब मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। भगवान धीरे से बोले वैसे हमारी कोई इच्छा ना है, अगर ये सत्राजित चाहे तो जब मणि राजघराने में जमा कर दे और उसके बाद में जो भी इसके खाना पीना का प्रबंध होगा व्यवस्था होगी मैं सब पहुंचा दूंगा। सत्राजित समझ गो कि अहिर की खोपड़ी में कीड़ा रो रहा है, निकल लो। तो वहां से निकले के सत्राजित और मणि अपने छोटे भैया प्रसेन को पकड़ाए के बोले ले जब मणि रखो और बहुत खतरा है, क्या पता है कृष्ण की निगाह इस मणि पर है, वो आपसे इस मणि को छीन ले। प्रसेन झंझलाए के बोले का बात सुनो। बोला प्रसेन उसके मुख में क्षण भर में पानी आता है,
छह भौजी के थैले पे देवर सर्राफी करता है सच है। मैं रखता हूँ मुझसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा। एक ही करारे झटके में उत्तर न जुबां पे आएगा। एक ही करारे मुझे लाओ। वो मणि प्रसेन ने ली और बुजुर्गों ध्यान देना, शिकार खेलने के लिए चले। ऐसी भगवान की कृपा भई दादा सुबह प्रसेन को बद एक सिंह ने कर दिया। उस मणि को दांतों तले दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला तो जामवंत ने उस सिंह का वध कर दिया और उस मणि को अपनी गुफा में रख लिया। अब भक्तों 10-15 दिन है गए जब प्रसेन लौट के नाए आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के खूब रोई। पत्नी तो रो रही, लेकिन प्रसेन की मौत पर भाई भाई होता है। सत्राजित दिन पे दिन सूखने लगा, बहुत चिंता है। अब बड़े घर की बात है, कृष्ण से लड़ाई भी कौन करे। उसके ये शंका हो गई कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाई दी।